जय माता दी। आज हम इस वीडियो में ललिता सहस्त्र नाम को हिंदी में सुनेंगे। आप गुप्त नवरात्रि में हर रोज ललिता सहस्त्र नाम सुन सकते हैं या आप हर शुक्रवार को ललिता सहस्त्र नाम सुन सकते हैं या आप पूर्णिमा के दिन भी ललिता सहस्त्र नाम को सुन सकते हैं। तो चलिए माता के चरणों में ध्यान करके हम ललिता सहस्त्र नाम को शुरू करते हैं। हम दिव्य माँ का ध्यान करेंगे जिसका शरीर सुंदरी लाल रंग का हो, जिनकी 3 आंखें हैं, जो माणिक्यों से जड़ा एक सुंदर मुकुट धारण करती है, जो अर्धचंद्र से सुशोभित है, जिसके चेहरे पर करुणा का भाव दर्शाने वाली सुंदर मुस्कान है, जिसके अंग सुंदर हो, जिसके हाथों में रतन जड़ित सोने का पात्र भरा हुआ है। एक में अमृत है, दूसरे में लाल कमल का फूल है। मैं महान महारानी का ध्यान करती हूँ। उनका रंग लाल है और उनकी आँखों में करुणा भरी है और वह फांसी का फंदा पकड़े हुए है। उनके हाथों में अंकुश, धनुष और पुष्पक बाण है। वह चारों ओर से अनिम जैसी शक्तियों से घिरी हुई है। दिव्य देवी का ध्यान करना चाहिए। कमल पर विराजमान पंखुड़ी नुमा आँखों के साथ वह सुनहरे रंग की है और उनके हाथ में कमल के फूल है। वह अपने सामने नतमस्तक होने वाले भक्तों के भय को दूर करती है। वह शांति ज्ञान की साक्षात प्रतिमा है। देवताओं द्वारा इसकी प्रशंसा की जाती है और यह मनोकामना की हर प्रकार की संतति प्रदान करता है, जो असीम धन देने वाली है, जो ब्रह्मांड की देखभाल करने वाली साम्राज्ञी है, सिंहों के सिंहासन पर विराजमान है। वह जो ज्ञान की अग्नि से उत्पन्न हुई परम सत्य है, वह जो देवताओं की मदद करने में रुचि रखती है, वह जो हजार उगते सूरज की तरह चमकती है, जिसकी 4 भुजाएं हो, वह जो सभी के लिए प्रेम को रस्सी रूप में धारण करती है, वह जो चमकती है, वह स्त्री जिसके बाएं हाथ में मीठे गन्ने का धनुष है, वह जिसके पास स्पर्श, गंध, स्वर्ण, स्वाद, दृष्टि के 5 धनुष है, वह जो समस्त ब्रह्मांड को अपने लाल रंग में रंग देती है, जो भोर के सूर्य के समान है, वह जो अपने बालों में चंपक, पुंगा, सौगंधिका जैसे पुष्प लगाती है, वह जिसका मुकुट जड़े हुए कीमती पत्थरों की पंक्तियों से चमकता है, वह स्त्री जिसका माथा अर्धचंद्र के समान सुंदर हो, वह स्त्री जिसके माथे पर कस्तूरी का तिलक चंद्रमा की काली छाया के समान है, वह स्त्री जिसकी पलकें इतनी सुंदर है कि उसके चेहरे पर आभूषणों की तरह लगती है, जो कामदेव के घर के समान है, वह स्त्री जिसकी आंखें इतनी सुंदर है कि उसके चेहरे के तालाब में मछली जैसी लगती है, वह जिसकी नाक चंपक के ताजे खिले हुए फूलों की तरह है, वह जिसकी नाक की अंगूठी है जो तारे से भी अधिक चमकती है, वह जिसके कदम फूल की तरह सुंदर कान है, वह जो सूर्य और चंद्रमा को कान की बालियों के रूप में धारण करती है, जिसके गाल पद्मराग के बने दर्पण से भी अधिक चमकते हैं, वह जिसके होठ सुंदर नए मूंगों की तरह है, वह जिसके दांत अंकुरित सच्चे ज्ञान की तरह दिखते हैं, वह जो पान के पत्ते को सुगंधित मसालों के साथ चबाती है, जिसकी आवाज़ सरस्वती देवी की वीणा के स्वरों से भी अधिक मधुर है, वह सुंदर मुस्कान वाली स्त्री जो उस नदी के समान है जिसमें कामदेव का मन खेलता है, जिसकी ठुड्डी सुंदर है, जिसकी तुलना करने के लिए और कुछ नहीं है, वह जो भगवान कामेश्वर द्वारा पहनाए गए पवित्र धागे से चमकती है, वह जो सुनहरे बाजूबंद पहनती है, वह जो मोती और रत्नों से जड़े हार पहनती है, जिसके रत्नों से बने घड़े के समान स्तन दिए और कामेश्वर का प्रेम प्राप्त किया, वह जिसके 2 स्तन है, जो उसके पेट से उगने वाले छोटे बालों की लता पर फल की तरह है, वह स्त्री जिसकी कमर लतानुमा बालों से उगती है, वह स्त्री जिसके पेट पर 3 धारियां हैं, जो उसकी पतली कमर को उसके भारी स्तनों से बचाने के लिए बनाई गई प्रतीत होती है, वह जो अपनी छोटी कमर पर पहने हुए हल्के लाल रेशमी कपड़े से चमकती है, वह स्त्री जो कीमती पत्थरों से सजी घंटियों से सुशोभित होने का धागा कमर के नीचे पहनती है, वह जिसके पास सुंदर और कोमल जांघें हैं,
वह जिसकी जांघों के नीचे माणिक्य से बने मुकुट की तरह घुटनों के जोड़ हैं, वह स्त्री जिसके अग्रपाद कामदेव के बाणों के खोल के समान है और जिसके पीछे मधुमक्खी चलती है, जिसे इंद्रकोपा कहा जाता है। वह स्त्री जिसके टखने गोल हैं, जिसके पैर कछुए की पीठ के समान हो। वह जो अपने भक्तों के मन से नाखूनों की चमक से अंधकार दूर करती है। वह स्त्री जिसके 2 पैर कमल के फूलों से भी अधिक सुंदर है, जिनके पैरों में रतन जड़ित संगीतमय पायलें हैं। वह जिसकी हंस के समान धीमी चाल हो। वह जो सर्वोच्च सौंदर्य का भंडार धारण करती है। वह देवी जिसके सभी रूप भोर के प्रकाश के समान हल्के लाल रंग के हैं। वह स्त्री जिसके अंग अत्यंत सुंदर है और सौंदर्य के किसी भी पहलू से विमुख नहीं है। वह जो सभी आभूषण धारण करती है। वह जो शिव की गोद में विराजमान है। वह जो शिव का मानवीय करण है। वह जिसके पति उसकी आज्ञा का पालन करता हो। वह जो मेरु पर्वत की मध्य चोटी पर निवास करती है। वह जो श्रीनगर की प्रमुख है। वह जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले घर में निवास करती है। वह जो 5 ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईशान और आदि शिव पर विराजमान है। वह जो कमल के फूलों के वन में निवास करती है। वह कदम के जंगल में रहती है, जो अमृत सागर के मध्य निवास करती है। वह जो अपनी दृष्टि से भी इच्छाओं को पूरा करती है। वह जो कामनाओं की पूर्ति करती है, जिसमें ऋषियों और देवताओं द्वारा पूजे जाने योग्य सभी गुण है। वह स्त्री जो भांडासुर को मारने के लिए तैयार सेना से घिरी हुई है। वह जो संपत्कारी हाथियों की सेना से घिरी हुई है, करोड़ों घोड़ों की सेना से घिरी हुई स्त्री। वह जो पूरी तरह से शस्त्र से 9 मंजिला वाले श्री चक्र रथ पे सवार है। वह जो 7 मंजिला रथ पर सवार होती है। वह संगीत की देवी। वह जो 5 मंजिला रथ पर सवार होती है और वराही देवी द्वारा सेवा की जाती है, अन्यथा उसे नाथ कहा जाता है। वह जो देवी ज्वाला मालिनी द्वारा निर्मित आग के किले के बीच में है। वह जो भांडासुर की सेना को नष्ट करने में सहायता करने वाली विभिन्न शक्तियों से प्रसन्न हुई है। वह जो नित्य देवताओं की वीरता को देखने में रुचि रखती है और खुश है। वह जो बाला देवी द्वारा बांदा के पुत्रों का नाश करने के पराक्रम से प्रसन्न हुई है। वह जो देवी मृथनी को विशांगा को मारते देखकर खुश हुई है। वह जो विशुका का वध करने में वराही के शौर्य की सराहना करती है। वह जिसने अपने प्रभु कामेश्वर के मुख के मात्र एक दर्शन से भगवान गणेश की रचना की। वह जो भगवान गणेश को विष्णु का द्वारा बनाए गए विज्ञान यंत्र को नष्ट करते देखकर खुश हुई है। वह जिसने बांदासुर के खिलाफ तीरों की बारिश की और तीरों से जवाब दिया, जिसने अपने नाखूनों की नोक से नारायण के 10 अवतारों की रचना की। वह जिसने कामेश्वर बाण से बांदासुर और उसके शून्य नामक शहर को नष्ट कर दिया था। वह जिसकी प्रार्थना भगवान ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देव करते हैं। वह जिसने प्रेम के देवता कामदेव को पुनर्जीवित किया, जो शिव की आंखों से निकली अग्नि से जलकर राख हो गए थे। वह जिनका कमल मुख है। वह जिसकी गर्दन से कूलों तक का भाग मधकुटा है। वह जिसकी कूलों के नीचे का भाग शक्तिकूट है। वह जो मूल मंत्रा का अर्थ है। वह जो कारण है। वह जिसका शरीर मूल मंत्र है, यानी कि पंचदाक्षरी मंत्र के 3 भाग है। वह जो देखने वाले, वह जो शक्तिशाली सत्यों को अनुपम युक्त लोगों के हाथों में पड़ने से बचाती है। वह स्त्री जो सुसंस्कृत परिवार से संबंध रखती है। वह देवी जो कहीं भी पूजनीय है। वह जो शिव और शक्ति के सिद्धांतों का एकीकरण है। वह जो परिवार से संबंधित है। वह जो परम ज्ञान से संबंधित है। वह जो कुल से परे है। वह जो शिव और शक्ति की मानसिक उपासना में लीन है। वह जो समयाचार को पसंद करती है। वह जो मूलाधार में विद्यमान है। वह जो ब्रह्मा ग्रंथि में बंधन तोड़ती है। वह जो मणिपूरक चक्र में अपने साज सज्जा से पूर्ण रूप से विद्यमान है। वह जो विष्णु ग्रंथि के बंधनों को तोड़ती है। वह जो 2 पलकों के बीच आदेश देने वाली के रूप में निवास करती है। वह जो रुद्र ग्रंथि के बंधनों को तोड़ती है। वह जो हजारों पंखुड़ियों वाला कमल है। वह जो परम सुख का अत्यंत सुखद अनुभव प्रदान करती है। वह जो बिजली की लकीर की
तरह चमकती है। वह जो मूलाधार से शुरू होकर 6 चक्रों के शीर्ष पर विराजमान है, वह जो अपने भक्तों द्वारा की जाने वाली पूजा से प्रसन्न होती है, वह जो कुंडली के रूप में विद्यमान है, वह जो कमल के धागे के समान पतली है, वह जो मनुष्य के नियमित जीवन को जीवनता प्रदान करती है, वह जो चिंतन से प्राप्त की जा सकती है, वह जो संसार के दयनीय जीवन को काटने वाली कुल्हाड़ी के समान है, वह जो अपने भक्तों का भला करने में रुचि रखती है, वह जो सभी इच्छाओं का साकार रूप है, वह जो अपने भक्तों को सभी सुख समृद्धि प्रदान करती है, जो अपनी भक्ति पसंद करती है, जो भक्ति से प्राप्त की जा सकती है, जो भक्ति के वश में हो सकती है, जो भय दूर करती है, वह जिसका विवाह शंभु से हुआ है, शरद ऋतु के मनाए जाने वाले नवरात्रि के दौरान जिसकी पूजा की जाती है, वह जो सर्वार रूप से भगवान शिव की संगनी है, सुख देने वाली देवी है, जो शंकर की संगनी है, जो देवी सभी प्रकार के धन सुख प्रदान करती है, जो अपने पति के प्रति सदा समर्पित रहती है, शरद ऋतु के चंद्रमा के समान मुख वाली स्त्री जिसका पेट पतला हो, शांति की साक्षात देवी, वह स्त्री जिसे स्वयं के लिए किसी भी सहारे की आवश्यकता नहीं होती, जो किसी भी दोष दाग से रहित है, वह स्त्री जो किसी भी प्रकार से आसक्त नहीं है, वह जो साक्षात मूर्ति है, वह जो स्थायी रूप से स्थिर है, वह जिसका आकार नहीं है, जिसे भ्रमित लोग प्राप्त नहीं कर सकते, वह जो किसी भी विशेषता से परे है, जो विभाजित नहीं है, जो शांति है, वह स्त्री जिसके मन में कोई इच्छा न हो, जो कभी नष्ट नहीं होती, जो संसार के बंधनों से सदा मुक्त रहती है, कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, वह जो संसार से परे है, वह जिसे सहारे की आवश्यकता नहीं होती, जो सदा निर्मल रहती है, जो सदा ज्ञान से परिपूर्ण है, जिस पर कभी आरोप नहीं लगाया जा सकता, जो शाश्वत रूप से निरंतर है, जो कारणहीन हो, जो दोष रहित है, जिसका कोई आधार नहीं, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं, वह स्त्री जिसके मन में कोई इच्छा नहीं होती, वह जो हमारी इच्छाओं को दूर करती है, वह स्त्री जिसमें दृढ़ विश्वास होते हैं, वह जो मान्यताओं को नष्ट करती है, जो चिंतित नहीं है, जो अहंकार रहित है, जिसमें कोई वासना नहीं होती, वासनाओं का नाश करती है, स्वार्थी भावनाओं से रहित हो, स्वार्थ का नाश करती है, पाप रहित है, पाप का नाश करती है, क्रोध से रहित है, जो क्रोध को नष्ट करती है, वह जो कंजूस नहीं है, वह जो कंजूसी दूर करती है, वह जो किसी भी प्रकार के संदेह से मुक्त हो, वह जो संदेहों को दूर करती हो, जिसका दूसरा जन्म नहीं होता, जो हमें दोबारा जन्म लेने से बचाती है, वह स्त्री जो अपनी इच्छाओं के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करती, वह जो किसी भी चीज़ से अप्रभावित रहती है, वह जो किसी भी प्रकार से भिन्न नहीं है, वह जो एकता को बढ़ावा देती है, जो कभी मरती नहीं है, जो मृत्यु के भय को दूर करती है, वह स्त्री जिसके पास कोई काम नहीं है, वह जो दूसरों से सहायता स्वीकार नहीं करती, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, जिसके बाल गहरे काले हों, जो कभी नष्ट नहीं होती, वह जो स्वयं द्वारा बनाए गए नियमों की सीमाओं का उल्लंघन नहीं करती, जिसे प्राप्त करना कठिन है, वह स्त्री जिसके पास आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता, वह जो दुर्गा है, वह जो दुखों को दूर करती है, जो सुख और आनंद प्रदान करती है, जो बुरे पुरुषों से दूर रहती है, वह जो बुरी प्रथाओं को नष्ट करती है, जिसमें कोई बुराई नहीं, वह जो सब कुछ जानती है, वह जो दया से भरी है, जो अतुलनीय है, जो समस्त शक्तियों का साक्षात स्वरूप है, जो सभी अच्छाइयों का साकार रूप है, जो हमें सही राह दिखाती है, जो सभी की देवी है, जो सर्वव्यापी है, जो सभी मंत्रों का अवतार है, जो सभी यंत्रों द्वारा निरूपित है, वह जो सभी तंत्रों की देवी है, जो पूजा की एक विधि है, वह जो विचारों और कार्यों के मानसिक चिंतन का परिणाम है, वह जो महेश्वर की पत्नी है, वह जो महादेव की पत्नी है, वह जो धन की देवी महालक्ष्मी का रूप धारण करती है, वह जो मृदा को प्रिय है, वह जो बहुत बड़ी है, वह जो महान लोगों द्वारा पूजी जाने योग्य है, वह जो बड़े दुराचारों का नाश करती है, जो महामाया है, वह अत्यंत ज्ञानी है, अत्यंत शक्तिशाली है, वह देवी जो अपार सुख प्रदान करती है, जो महान सुखों को आनंद लेती है, वह जो अपार धनवान है, वह जो महान पराक्रमी है, वह जो अत्यंत शक्तिशाली है,
वह जो अत्यंत बुद्धिमान है, वह स्त्री जिसके पास अलौकिक शक्तियाँ हैं, वह जो महान योगिनियों की देवी है, वह जिसके पास सबसे महान तंत्र शास्त्र है, वह जो सबसे महान मंत्रों का प्रयोग करती है, वह देवी जिसके पास सबसे बड़े यंत्र है, वह जो सर्वोच्च आसन धारण करती है, जिसकी पूजा महान यज्ञ करके की जानी चाहिए, वह देवी जिनकी पूजा महान भैरव द्वारा की जा रही है, वह जो संसार के अंत में महान भगवान द्वारा किए जाने वाले महान नृत्य की साक्षी होंगी, वह महान कामेश्वर की प्रमुख पत्नी है, वह जो 3 महान नगरों की सुंदरता है, जिसकी पूजा 64 भेंटों से की जानी चाहिए, वह जिसके 64 खंड है, जिनकी पूजा 9 अलग अलग चक्रों के 64 करोड़ योगिनी द्वारा की जा रही है, वह जो मनु द्वारा प्रतिपादित श्री विद्या का साक्षात स्वरूप है, वह जो चंद्रमा द्वारा प्रतिपादित श्री विद्या का मानवीकरण है, वह जो चंद्रमा के चारों ओर ब्रह्मांड के केंद्र में विराजमान है, वह जो अत्यंत सुंदर है, वह जिसके चेहरे पर सुंदर मुस्कान हो, वह जो सुंदर अर्धचंद्र धारण करती है, वह जो सभी चल और अचल वस्तुओं की स्वामी है, वह जो श्री चक्र के मध्य निवास करती है, वह जो पर्वत की पुत्री है, वह स्त्री जिसके नेत्र कमल के समान है, वह जो पद्म राग रतन के समान चमकती है, वह जो 5 शवों के आसन पर बैठती है, वह जो 5 ब्रह्माओं का मानवीयकरण है, वह जो हर चीज़ में कर्म का मानवीयकरण है, वह जो परम सुखी है, वह जो विज्ञान आधारित ज्ञान का मानवीकरण है, वह जो ध्यान का मानवीयकरण है, वह जो धर्म और अधर्म से परे है, वह जो ब्रह्मांड के स्वरूप को धारण करती है, सदा जागृत रहती है, जो सदा स्वप्न की अवस्था में रहती है, वह जो सूक्ष्म जीव अवधारणा का रूप है, जो गहरी नींद में है, जो जागृत है, जो समाधि में है, जो सभी अवस्थाओं से ऊपर है, जो सृजन करती है, जो परम सत्ता का साक्षात रूप है, जो बचाती है, जो गोविंदा के स्वरूप में है, वह जो विनाश करती है, वह जो रुद्र रूप में है, वह जो हमसे अपने आप को छुपाती है, जो ईश्वर के रूप में है, वह जो सदाशिव रूप की है, आशीर्वाद देने वाली, वह जो सर्जन अस्तित्व विघटन विलीन होने और आशीर्वाद देने के 5 कर्तव्यों में लगी हुई है, वह जो सूर्य के ब्रह्मांड के मध्य में विराजमान है, वह जो भैरव की संगनी है, वह देवी भग मालिनी है, वह जो कमल पर बैठी है, वह जो समस्त धन और ज्ञान से परिपूर्ण है, वह जो विष्णु की बहन है, जो अपनी पलकें खोलकर और बंद करके ब्रह्मांड की रचना और विनाश करती है, वह जिसके हजारों मुख और सिर है, वह जिसके हजारों नेत्र है, जिसके हजारों पैर है, उन्होंने कृमि से लेकर भगवान ब्रह्मा तक सभी प्राणियों की रचना की है, वह जिसने समाज को 4 भागों में विभाजित किया, वह जिसने वेदों पर आधारित आदेश, वह जो पापों और अच्छे कर्मों का प्रतिफल देती है, वह जिसके कमल के चरणों की धूल सिंधोरा है, जो वैदिक माँ के बालों के विभाजन में भरती है, वह जो वेदों के मोती धारण करने वाले खोल में मोती के समान है, वह जो हमें दान संपत्ति आनंद और मोक्ष का प्रसाद देती है, वह जो परिपूर्ण है, वह जो सुखों का आनंद लेती है, वह जो मांड की अधिष्ठात्री है, वह जो विश्व की माता है, वह जिसका न कोई अंत है न कोई आरंभ, वह स्त्री जिसकी सेवा विष्णु इंद्र ब्रह्मा जैसे देवता करते हैं, वह जो नारायण के समान है, वह जो संगीत का रूप है, जिसका न नाम है न ही आकार है, वह जो पवित्र ध्वनि उत्पन्न करती है, वह जो शर्मीली है, वह जो भक्तों के हृदय में निवास करती है, वह स्त्री जिसके ऐसे पहलू नहीं है जिसे स्वीकार या अस्वीकार किया जा सके, वह देवी जिसकी पूजा राजाओं के द्वारा की जाती है, वह जो कामेश्वर की रानी है, वह जो दूसरों को प्रसन्न करती है, वह जो कमल नेत्रों वाली है, वह जो अपने लाल रंग से शिव को भी लाल कर देती है, वह जो अपने भक्तों के साथ खेलती है, वह जो हर चीज का रस पिलाती है, वह जो घंटियों वाली सुनहरी कमरबंद पहनती है, वह जो लक्ष्मी के समान है, वह स्त्री जिसका चेहरा पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है, वह स्त्री जो रति के समान अपने गुणों से दूसरों को आकर्षित करती है, वह जो रति को पसंद करती है, वह जो रक्षा करती है, वह जो स्वर्ग के शत्रु
राक्षसों का वध करती है। वह स्त्री तत्व का प्रतीक है। वह स्त्री को अपने स्वामी के साथ प्रेम करने में रुचि रखती है। वह जो प्रेम के स्वरूप में है, वह कला की साक्षात देवी है। वह जिसे कदम के फूल पसंद है, वह जो अच्छा काम करती है, जो संसार की जड़ के समान है, जो दया के रस का सागर है, जो कलाकार है या जिसके सिर पर अर्धचंद्र है, वह जिसकी वाणी कलात्मक है, जो चमकती हो, वह जो कादम्बरी नामक मदिरा पसंद करती है, जो लंबी कहानियाँ पसंद करती है, वह वरदान देने वाली देवी है। जिसकी आंखें सुंदर हो, वह स्त्री जो वरुणी नामक मदिरा सुख की मदिरा से मदहोश हो जाती है, वह जो समस्त ब्रह्मांड से परे है, वह जो वेदों द्वारा समझी जा सकती है, वह जो विंध्य पर्वत पर रहती है, वह जो विश्व को धारण करती है, वेदों की रचना करने वाली, जो भगवान विष्णु माया के रूप में निवास करती है, जो प्रेम करने का आनंद लेती है, वह जो क्षेत्र या शरीर का मानवीयकरण है, वह जो शरीरों की देवी है, वह जो शरीरों और उनके स्वामी की देखभाल करती है, वह जो न घटती है न ही बढ़ती है, शरीर की देखभाल करने वालों द्वारा पूजी जाने वाली देवी, जो हमेशा विजयी होती है, जो अज्ञान और भ्रम से मुक्त है, जिस देवी की लोग पूजा करते हैं, वह जो अपने सभी उपासकों से स्नेह रखती है, वह स्त्री जो तर्क वितर्क के शब्दों का भावी प्रयोग करती है, वह जिसके बाल सुंदर हो, जो मूलाधार रूपी अग्नि के ब्रह्मांड में निवास करती है, वह जो इच्छा देने वाली लता कल्पा है, जो जीवितों के बंधन तोड़ती है, वह जो अपने धर्म को त्यागने वाले लोगों का नाश करती है, जो अच्छे आचरण से कार्य संपन्न कराती है, जो तीनों प्रकार के दर्द से पीड़ित लोगों को सुख देने वाली चंद्रमा के समान है, जो सदा युवा रहती है, जिसकी पूजा ऋषि मुनि करते हैं, जिसकी कमर संकरी हो, अंधकार का नाश करने वाली, ज्ञान का साक्षात स्वरूप है, वह जो तत् शब्द का सांकेतिक अर्थ है, जो वैदिक कथन का पहला शब्द है, वह तुम हो, वह जो संपूर्ण रूप से ज्ञान से परिपूर्ण है, वह जो अपने ज्ञान के सागर में ब्रह्मा के बारे में ज्ञान को एक लहर की तरह बनाती है, वह जो हर चीज का बाहरी अर्थ है, वह जो हमें अपने भीतर ज्ञान की खोज करने के लिए प्रेरित करती है, जो अपने भीतर ही सब कुछ देखती है, वह जो सभी देवताओं को शक्ति प्रदान करती है, वह जो हर चीज के मध्य में है, वह जो शब्दों के साथ इस रूप में है, वह जो मन नामक झील में हंस के समान है, वह जो कामेश्वर की जीवन शक्ति है, वह जो सभी के कर्मों को देखती है, वह जो सब कुछ जानती है, मूलाधार चक्र के कामगिरी पीठ में प्रेम के देवता द्वारा पूजी जाने वाली देवी, वह जो सुंदर है, वह जो विजय की साक्षात देवी है, वह जो जालंधर पीठ पर विराजमान है, वह जो शुद्धतम है, वह जो अधोना पीठ पर विराजमान है, वह जो व्यवस्थाओं में निवास करती है, वह जो श्री चक्र के केंद्र बिंदु में रहती है, वह देवी जिनकी पूजा गुप्त यज्ञ अनुष्ठानों द्वारा की जा सकती है, वह जो मंत्र का अर्थ जानकर प्रसन्न होती है, जो तुरंत प्रसन्न हो जाती है, वह जो ब्रह्मांड की साक्षी है, वह जिसके पास स्वयं के लिए कोई साक्षी न हो, वह जिसके 6 अंग देवताओं के समान है, अर्थात हृदय, सिर, बाल, युद्ध वस्त्र, आंखें और बाण, वह जो 6 गुणों से परिपूर्ण है, अर्थात धन, कर्तव्य, यश, ज्ञान, संपत्ति और वैराग्य, वह जिसके हृदय में सदा दया रहती है, वह स्त्री जिसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती, मोक्ष प्रदान करने वाली, वह जो 16 देवियों के स्वरूप में है, वह जो भगवान शिव के आधे शरीर में निवास करती है, वह जो अलौकिक शक्तियों से दीप्तिमान है, वह जो अलौकिक शक्तियों द्वारा प्रदत्त प्रकाश का मानवीयकरण है, वह जो प्रसिद्ध है, वह जो परम देवी है, वह जो मूल कारण है, वह जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, वह जो दृश्यमान हो और दृश्यमान न हो, वह जो सर्वव्यापी है, वह जो अनेक रूपों में प्रकट होती है, वह जो ज्ञान और अज्ञान दोनों का स्वरूप है, वह जो पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है और भगवान कामेश्वर के कमल जैसे नेत्रों को खोलती है, वह जो सूर्य की किरणों की तरह है, जो भक्तों के हृदय से अंधकार को दूर करती है, वह देवी जिसने शिव को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है, भगवान शिव द्वारा पूजी जाने वाली देवी, वह जो भगवान शिव के स्वरूप में है, वह जो शुभ कार्य संपन्न कराती है, वह जो भगवान शिव को प्रिय है, वह स्त्री जिसे भगवान शिव के सिवा
किसी और में रुचि नहीं है, वह जो अच्छे स्वभाव वाले लोगों को पसंद करती है। वह देवी जिसकी पूजा अच्छे लोग करते हैं, वह जिसे मापा नहीं जा सकता, वह जो स्वयं अपनी चमक रखती है, जो मन और शब्द से परे है, जो पवित्र ज्ञान की शक्ति है, वह जो कर्म के पीछे की शक्ति का मानवीयकरण है, वह जो अचल शक्ति को प्रदान करती है, वह जो अचल जगत है, वह जो गायत्री है, वह जो अक्षरों से उत्पन्न व्याकरण है, वह जो आत्माओं और ईश्वर का मिलन है, वह जो सभी प्राणियों द्वारा पूजी जाती है, जो सिद्धांतों पर विराजमान हो, वह जो है, वह जो तुम हो, वह जो माँ है, जो पांचों पवित्र अंगों के बीच में स्थित है, वह जिसकी प्रसिद्धि असीम है, वह जो सदा युवा रहती है, वह जो अपनी उमंग से चमकती है, वह स्त्री जिसकी उमंग के कारण लाल आंखें होकर घूम रही हैं, अत्यधिक कार्य के कारण जिसके गाल लाल हो, वह स्त्री जो अपने पूरे शरीर पर चंदन का लेप लगाती है, वह स्त्री जिसे चंपक वृक्ष के फूल पसंद हो, वह जो बुद्धिमान है, वह स्त्री जिसका कोमल और सुंदर रूप है, वह जो विमृशा में रहने वाली कुरुकुल्ला देवी का रूप है, वह देवी जो कुल की संरक्षक है, वह जो कुल कुंड में निवास करती है, कोला माता का अनुसरण करने वाले लोगों द्वारा पूजी जाने वाली महिमा, वह जो गणेश और सुब्रमण्यम की माता है, जो आनंद की साक्षात देवी है, जो स्वास्थ्य की साक्षात देवी है, जो ज्ञान का साक्षात स्वरूप है, साहस की साक्षात देवी है, वह जो शांत है, वह जो हमेशा स्वस्थ रहती है, वह जो प्रकाश का मानवीयकरण है, वह जो कामधेनु की पुत्री निधि का अवतार है, बाधाओं को दूर करने वाली, वह जो चमकती है, 3 आँखों वाली देवी, वह स्त्री जिसकी मोहक निगाहें भटकती रहती है, वह जो माला धारण करती है, जो हंसों से घिरी हुई है, जो माता है, वह जो माल्य पर्वत में निवास करती है, जिसका स्वभाव प्रसन्न करने वाला हो, जो कोमल है, जिसकी पलकें सुंदर है, जो शुभ फल लाती है, जो मुखिया है, जो स्त्री मृत्यु के देवता का वध करने वाले की संगनी है, वह जिसमें अलौकिक चमक है, वह जो तीव्र भावनाओं को उत्पन्न करती है या जो उत्तेजित हो जाती है, वह स्त्री जिसका कद छोटा हो, वह जो जालंधर के पीठ पर विराजमान है, वामदेव की संगिनी, वह जो उम्र के साथ नहीं बदलती, वह जो सिद्धों की देवी है, वह जो पंचदश मंत्र का अवतार है, जिसे सिद्ध विद्या कहा जाता है, वह जो सिद्धों की माता है, वह जो प्रसिद्ध है, वह जो 16 पंखुड़ियों वाले कमल में है, वह जो थोड़ी लाल हो, 3 आँखों वाली स्त्री जिसके पास तलवार के समान हथियार हो, जिसका एक मुख हो, वह जिसे मीठा चावल पसंद है, वह जो त्वचा की संवेदनशीलता में निवास करती है, जो पशुवत मनुष्यों में भय उत्पन्न करती है, वह जो अमृता, कर्षणी, इंद्राणी, ईशानी, उमा, उर्दुवा, केसी जैसी महाशक्तियों से घिरी हुई है, दक्षिण की देवी, वह जो 12 पंखुड़ियों वाले कमल में निवास करती है, वह जो हरे काले रंग की है, वह जिसके 2 मुख है, वह जो लंबे उभरे हुए दांतों से चमकती है, वह जो ध्यान की जंजीरें पहनती है, वह जो रक्त में है, वह जो कालरात्रि जैसी शक्तियों से घिरी हुई है, कंदिता, गायत्री आदि, वह जिसे घी मिले चावल पसंद हो, वह जो महान वीरों को वरदान देती है, वह जिसके राकनी जैसे नाम हो, वह जो 10 पंखुड़ियों वाले कमल में निवास करती है, वह जिसके 3 चेहरे हैं, जिसके पास वज्रायुध जैसे हथियार हो, वह जो दमारी जैसी देवी से घिरी हुई है, वह जो रक्त के रंग की हो, वह जो देह में है, जिसे गुड़ मिले चावल पसंद हो, वह जो अपने सभी भक्तों को आनंद देती है, जो लंकनी के नाम से प्रसिद्ध है, वह जो 6 पंखुड़ियों वाले कमल में निवास करती है, जिसके 4 सुंदर चेहरे हैं, वह जिसके पास भाले जैसे हथियार है, जो सुनहरे रंग की हो, जो बहुत गर्वित है, जो वसायुक्त प्रत में है, जिसे शहद पसंद है, जो शक्तियों से घिरी हुई है और बंधनी कहा जाता है, जिसे दही चावल पसंद है, वह जो काकिनी से मिलती जुलती है, वह जो मूलाधार कमला और कमल पर बैठती है, जो मूल आधार है, 5 मुखों वाली देवी, जो हड्डियों में बसी है, जो अंकुश और अन्य हथियार रखती है, वह जो वृद्धा और अन्य शक्तियों से घिरी हुई है, जिसे हरी मूंग की दाल के साथ चावल पसंद हो, जिसका नाम शाकनी है, वह जो आज्ञा चक्र या व्यवस्था के पहिए कहे जाने वाले
कमल पर विराजमान है, जो श्वेत रंग की हो, जिसके 6 मुख है, जो शरीर के चारों ओर की चर्बी में विद्यमान है, वह जो शक्तियों से घिरी हुई है, उसे हंसावती कहा जाता है। हल्दी पाउडर मिला हुआ चावल पसंद हो, जिसका नाम हंकिनी हो, वह जो 1000 पंखुड़ियों वाले कमल में बैठती है, जो सभी रंगों में चमकती है, जो सभी शस्त्रों से सुसज्जित है, वह जो शुक्ल और वीर्य में है, वह देवी जिसके चेहरे सर्वत्र दिखाई देते हैं, जो सभी प्रकार के चावल पसंद करती है, जिसका नाम याकिनी है, वह जो स्वाहा का मानवीय करण है, वह जो स्वधा स्वरूप है, वह जो अज्ञान है, वह जो ज्ञान है, वह जो वेद है, वेदों की मार्गदर्शक सबसे ऊपर है, अच्छे कर्मों के लिए प्रसिद्ध है, अच्छे कर्मों से प्राप्त की जा सकती है, जो सुनने वालों और उनके बारे में गाने वालों को पुण्य प्रदान करती है, जिसकी पूजा इंद्र की पत्नी करती है, जो हमें बंधनों से मुक्त करती है, जिसके माथे के बाल लहरों के समान है, जो दृष्टि से छिपी हुई है, जो सीख रही है, जिसने पृथ्वी और आकाश की रचना की, सभी रोगों को ठीक करती है, जो सभी प्रकार की मृत्यु से बचाती है, जो शीर्ष पर है, जो विचार से परे है, अंधकार युग के दुष्परिणामों को दूर करने वाली देवी, ओधना पीठ में कात्यायनी के रूप में विराजमान स्त्री या ऋषि कात्यायन की पुत्री, वह जो मृत्यु के देवता का वध करती है, जिसकी पूजा कमल नेत्रों वाले विष्णु द्वारा की जा रही है, वह जिसका मुख पान के पत्तों, सुपारी और चूने से भरा हो, वह जिसका रंग अनार की कली के समान है, वह जिसकी आंखें किरण जैसी हो, मोहित करने वाली जो मुखिया है, आनंद देने वाली सूर्य के स्वरूप में, जो सदा संतुष्ट रहती है, जो भक्तों का खजाना है, जो नियंत्रण करती है, जो हर चीज की देवी है, वह स्त्री जिसे मैत्री जैसे व्यवहारों से प्राप्त किया जा सकता है, जो महाप्रलय की साक्षी है, जो असीम शक्ति है, जो एकाग्रता के अंत में है, वह जो समश्रेष्ठ ज्ञान का साक्षात स्वरूप है, जो ताड़ी पीने के कारण किसी और चीज में रुचि नहीं रखती है, वह स्त्री बेहोश प्रतीत होती है, जो रंग और आकार की आदर्श है, वह महाकैलाश पर विराजमान है, जिसकी भुजाएं कमल के डंठल के समान है, जो पूजा के योग्य है, दया की साक्षात देवी है, वह जो समस्त लोकों की रचनाकार है, जो आत्मा का विज्ञान है, जो महान ज्ञान की देवी है, जो देवी ज्ञान का स्तोत्र है, वह स्त्री जिसकी पूजा प्रेम के देवता कामदेव करते हैं, जो 16 अक्षरों वाली विद्या है, जो 3 भागों में विभाजित है, जो काम कोटि पीठ पर विराजमान है, करोड़ों लक्ष्मी देवियां उनकी सरल दृष्टि के लिए व्याकुल रहती है, जो सिर में विराजमान है, जो पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है, जो माथे पर विराजमान है, जो इंद्रधनुष के समान है, जो हृदय में निवास करती है, वह स्त्री सूर्य देव के समान तेज रखती है, जो त्रिभुज के प्रकाश के समान है, जो दक्ष की पुत्री है, असुरों का वध करने वाली, जिसने रुद्र के यज्ञ का नाश किया, वह स्त्री जिसकी लंबी आंखें हैं, जिनमें हल्की हलचल होती है, जिसका चेहरा मुस्कान से दमकता है, जो शिक्षक है, अच्छे गुणों का भंडार है, जो गोमाता है, वह जो भगवान सुब्रमण्यम का जन्म स्थान है, जो देवताओं की देवी है, जो न्याय करती है, दंड देती है, विशाल आकाश के रूप में है, पूर्णिमा से अमावस्या तक सभी 15 दिनों में पूजी जाने वाली देवी, कलाओं की आत्मा, कलाओं की प्रमुख, वह स्त्री जो महाकाव्यों में वर्णित होने का आनंद लेती है, जो धन की देवी लक्ष्मी और ज्ञान की देवी सरस्वती द्वारा पंखा झुलाई जा रही है, जो आदिम शक्ति है, जिसे मापा नहीं जा सकता, जो आत्मा है, जो सभी से श्रेष्ठ है, जो पवित्रता की साक्षात देवी है, जो कई अरबों ब्रह्मांडों की माता है, जो खूबसूरती से निर्मित है, जो क्लीम के आकार की है, जो स्वयं ही है और जो रहस्य है, वह जो मुक्ति के साथ साथ पद भी देती है, जो 3 पहलुओं में सब कुछ जीतती है, जो 3 लोकों में सबकी पूजनीय देवी, जो त्रिमूर्ति है, जो देवी सभी देवताओं की देवी है, जो 3 अक्षरों के रूप में है, जो दिव्य सुगंध रखती है, जो अपने माथे में सिंदूरा बिंदी लगाती है, जो ओम में विद्यमान है, पर्वतों के राजा की पुत्री है, जो श्वेत रंग की हो, गंधर्वों द्वारा पूजी जाने वाली देवी, जो अपने गर्भ में ब्रह्मांड को धारण करती है, जो सोने का मानवीय करण है, बुरे लोगों को दंड देने वाली शब्दों की देवी, जिसे ध्यान से प्राप्त किया जा सकता है, इसका किसी निश्चित स्थान पर होने की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, ज्ञान प्रदान करने वाली, ज्ञान का साक्षात स्वरूप है,
जिसे सभी उपनिषदों द्वारा जाना जा सकता है, जो सत्य और सुख की साक्षात देवी है, जिनकी पूजा अगस्त्य की पत्नी लोपा मुद्रा करती है। वह जो सरल खेल से विभिन्न ब्रह्मांडों की रचना करती है, जिसे देखा नहीं जा सकता, जो चीज़ों को अलग नज़रिए से नहीं देखती है, जो सभी विज्ञानों को जानती है, वह जिसे कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है, जो योग का मानवीयकरण है, जो योग का ज्ञान और अनुभव प्रदान करती है, जिस तक योग के द्वारा पहुंचा जा सकता है, जो योग से आनंद प्राप्त करती है, जो युग काल के युगों का विभाजन धारण करती है, वह जिसके सिर के रूप में इच्छा है, उसके शरीर के रूप में ज्ञान है, उसके पैरों के रूप में काम है, जो हर चीज़ का आधार है, जो रहने का सर्वोत्तम स्थान है, जिसमें सदैव सत्य हो, 8 रूपों वाली, जिसने अज्ञान पर विजय प्राप्त की है, जो संसार को घुमाती है, जो केवल स्वयं में है और अकेली है, वह जो हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वह जो सब कुछ एक कर देती है, वह जो एक से अधिक से दूर रहती है, वह जो भोजन प्रदान करती है, धन देने वाली देवी, जो वृद्ध है, जो स्वयं को ब्रह्मा में विलीन कर लेती है, परम सत्य है, जो बड़ी है, ईश्वर की पत्नी है, जो ब्रह्मा के एक पहलू को धारण करती है, जो परम सुख का स्तोत्र है, वह जो बलवानों को पसंद करती है, भाषा रूपा, जिसके पास बड़ी सेना है, जो जन्म और मृत्यु से रहित है, जिनकी पूजा आनंद पूर्वक की जा सकती है, अच्छा काम करती है, वह जो आसानी से प्राप्त हो जाती है, केवल अच्छे कार्य करती है, वह जो देवराज, यक्षराज, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र जैसे राजाओं के राजा की देवी है, वह जो वैकुंठ, कैलाश आदि जैसे राज्य देती है, वह जो ऐसे राज्यों को पसंद करती है, जिसकी कृपा सर्वत्र चमकती है, जो अपने पास आने वालों को राजा बना देती है, जो राज्यों का धन है, जो खजाने की रक्षा करती है, जो 4 प्रकार की सेना, मन, मस्तिष्क, विचार और अहंकार की नेता है, वह जो आपको सम्राट बनाती है, जो सत्यवादी है, जो समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी है, अग्नि यज्ञ करने का अधिकार प्रदान करने वाली देवी, जो विरोधी देवताओं को नियंत्रण करती है, जो समस्त संसार को अपने वश में रखती है, सभी को धन देती है, जो सूर्य के समान चमकती है, जो परम सत्य का साकार रूप है, वह जो क्षेत्र या समय से विभाजित नहीं है, जो सर्वत्र परिपूर्ण है, जो हर चीज़ को आकर्षित करती है, ज्ञान की देवी है, विज्ञान का सार है, वह भगवान सुब्रमण्यम की माँ है, वह जिसका रूप सभी से छिपा हुआ है, जिसके पास कोई सिद्धांत नहीं है, जो भगवान शिव की सदा समर्पित पत्नी है, वह देवी जो अनुष्ठानों की देवी है, या वे देवी जो गुरु शिष्य संबंध की देवी है, जो निर्दोष है, जो अक्षर ई है, वह जो ब्रह्मांड के चारों ओर शिक्षकों का रूप है, वह जो इंद्रियों के समूह से परे है, सूर्य के चारों ओर फैले ब्रह्मांड में जिसकी पूजा की जानी चाहिए, वह जो भ्रम है, योग की 7वीं समाधि अवस्था देवी है, वह जो पृथ्वी का मानवीयकरण है, जो गणेश और भूत गणों की माता है, वह देवी जिसकी गुप्त स्थानों में पूजा की जानी चाहिए, वह स्त्री जिसके अंग सुंदर है, जो शिक्षकों को पसंद करती है, जो आत्मनिर्भर है, जो सभी तंत्रों की देवी है, जो दक्षिण की ओर मुख किए हुए ईश्वर का साक्षात रूप है, वह देवी जिनकी पूजा सनक ऋषियों द्वारा की जाती है, ईश्वर का ज्ञान प्रदान करने वाली है, जो भीतर की सूक्ष्म शक्ति है, जो प्राणियों में सुख का स्तोत्र है, वह जो प्रेम का स्वरूप है, जो पसंद के अनुसार काम करती है, जो अपने विभिन्न नामों की पुनरावृत्ति पसंद करती है, वह विद्या जो नंदी देव द्वारा दी गई ज्ञान का स्तोत्र है, नृत्य की देवी जो इस मायावी संसार के लिए सौभाग्य है, जो मोचन प्रदान करती है, जो मुक्ति दाता है, जो नृत्य पसंद करती है, जो नृत्य और संगीत के बीच सेतु है, जो शर्मीली है, जिसकी दिव्य नर्तकियों द्वारा पूजा की जाती है, वह जो मनुष्यों के दुखद जीवन के जंगल की आग को अमृत की वर्षा से बुझा देती है, जो पाप के जंगल को नष्ट करने वाली आग के समान है, जो दुर्भाग्य की रूई को उड़ा ले जाने वाला चक्रवात है, जो सूर्य की किरणें हैं और वृद्धा अवस्था के अंधकार को दूर करती है, जो सौभाग्य के सागर में पूर्णिमा के समान है, जो भक्त के मन रूपी मोर के लिए काले बादल के समान है, जो वज्र शस्त्र है,
जो पर्वत के समान रोग को नष्ट करती है, जो मृत्यु के वृक्ष को काटने वाली कुल्हाड़ी के समान है, वह जो सबसे महान देवी है, जो महान काली है, जो एक विशाल जलपान पात्र के समान है, जो सबसे अधिक भोजन करने वाली है, वह जिसने एक पत्ता भी खाए बिना ध्यान किया, जो अत्यंत क्रोधित है, चंड-मुंड असुरों का वध करने वाली, जो कभी नष्ट नहीं हो सकती और नष्ट भी हो सकती है, जो समस्त लोकों की देवी है, जो पूरे ब्रह्मांड को धारण करती है, धर्म, संपत्ति और आनंद प्रदान करने वाली, जो देखने में मोहक है, 3 आंखों वाली देवी, वह जो 3 गुणों अर्थात तमो, काली, रजो, दुर्गा, सत्वा, पार्वती का अवतार है, जो स्वर्ग और उसके मार्ग का मार्ग प्रदान करती है, जो स्वच्छ है, जो गुड़हल के रंग की है, जो शक्ति से परिपूर्ण है, जो प्रकाश धारण करने वाली देवी बलिदान के स्वरूप में है, तपस्या को पसंद करती है, जो पूजा के लिए शायद ही कभी उपलब्ध होती है, जिसे जीता नहीं जा सकता, जो पाताली वृक्ष की कलियों को पसंद करती है, जो बड़ी है, जो मेरू पर्वत में निवास करती है, वह जिसे मंदारा वृक्ष की कलियां पसंद है, वीरों द्वारा पूजी जाने वाली देवी, जो सार्वभौमिक रूप धारण करती है, वह जिसमें कोई दोष न है, वह जो सबकी आंखों के आर पार देख सकती है, जिसे भीतर से देखकर देखा जा सकता है, वह जो महान आकाश है, जो आत्मा प्रदान करती है, जो आत्मा है, जिनकी पूजा मर्तंडा भैरव कर रहे हैं, वह जिसने अपनी मंत्रिणी रूप को शासन करने की शक्ति दी है, 3 शहरों की मुखिया, जिसके पास विजय प्राप्त करने वाली सेना है, जो 3 गुणों के ऊपर है, वह जो बाहर और भीतर दोनों जगह है, जो सत्य, ज्ञान और सुख का साक्षात स्वरूप है, जो शांति से खड़ी हो, वह जो कपर्धी की पत्नी है, वह जो कलाओं को माला के रूप में धारण करती है, मनोकामना पूर्ण करने वाली, जो कोई भी रूप धारण कर सकती है, कलाओं का खजाना, लेखन कला की देवी, कला की सराहना करने वाली महिला, कलाओं का खजाना, जो स्वस्थ है, जो प्राचीन है, जो पूजा के योग्य है, जो उमंग प्रदान करती है, कमल के समान नेत्रों वाली, जो परम प्रकाश है, जो परम विश्राम स्थल है, जो परम परमाणु है, सर्वश्रेष्ठ से भी बेहतर है, जिसके हाथ में रस्सी है, जो आसक्ति को काट देती है, जो मंत्रों के प्रभाव को नष्ट कर देती है, जिसका एक रूप हो, जिसका कोई रूप नहीं है, वह जो अस्थायी वस्तुओं का उपयोग करके प्रार्थना करने से प्रसन्न होती है, जो ऋषियों के मन में हंस के रूप में विराजमान है, वह स्त्री जिसके केवल सत्य बोलने का संकल्प लिया है, जो वास्तविक रूप है, जो हर चीज में विद्यमान है, जो दक्ष की बेटी सती है, सृष्टिकर्ता की शक्ति का स्तोत्र है, सृष्टिकर्ता जो माता है, जिसके अनेक रूप है, वह देवी जिसकी पूजा प्रबुद्ध लोग करते हैं, जिसने सब कुछ जन्म दिया है, जो बहुत क्रोधित हो, जो व्यवस्था है, जिसे स्थापित किया गया है, जो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जो आत्मा की देवी है, जो आत्मा प्रदान करती है, वह जो कामरूपा, वाराणसी, उज्जैन आदि जैसे 50 शक्ति पीठों में है, वह जो बंधनों से मुक्त है, वह जो एकांत स्थान में रहती है, वीरों की माता, आकाश की रचना की है, वह जो मुक्ति प्रदान करती है, जो मुक्ति का स्थान है, जो मूल प्रतिमा है, जो इच्छाओं और विचारों को समझती है, जन्म के पाप को दूर करने वाली, जन्म चक्र को घुमाती है, जो वेदों का सार है, जो पुराणों का सार है, जो मंत्रों का सार है, जिसका पेट छोटा हो, वह जो व्यापक और उच्च प्रसिद्धि रखती है, जो अतुलनीय प्रसिद्धि रखती है, जो अक्षरों का मानवीयकरण है, वह जो जन्म, मृत्यु और बुढ़ापे की बीमारियों का रामबाण इलाज है, उपनिषदों द्वारा सर्वोपनिषा को, वह जो शांति की बड़ी कला है, जिसकी गहराई को मापा नहीं जा सकता, जो आकाश में स्थित है, जो गर्वित है, जिसे गाना पसंद है, जो कल्पना नहीं करती, जो परम सीमा है, जो पापों को दूर करती है, जो अपने पति की आदि है, वह जो कर्म और कारण से परे है, जो ईश्वर की कीड़ा के सागर की लहरें है, जो चमकीले सुनहरे झुमके पहनती है, वह जो खेल के रूप में कई रूप धारण करती है, वह जिसने जन्म नहीं लिया, जो मृत्यु से मुक्त है, जो सुंदर है, जो जल्दी प्रसन्न हो जाती है, जो आंतरिक विचारों द्वारा पूजी जाती है, जिसे ब्रह्म प्रार्थनाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है,
वह जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के स्वरूप में है, वह जो स्वयं संपत्ति और आनंद के 3 पहलुओं में विद्यमान है, जो 3 में विराजमान है, जो त्रिपुरा में विराजमान है, ऋषि चक्र का 6ठा भाग है, वह जो रोगों से मुक्त है, वह जिसे दूसरे जन्म की आवश्यकता नहीं है, जो अपने भीतर आनंदित रहती है, जो अमृत की वर्षा है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में कीचड़ में डूबे लोगों को बचाने में सक्षम है, जो अग्नि यज्ञ को प्रसन्न करती है, अग्नि यज्ञ करने वाली देवी है, अग्नि यज्ञ कराने वाली देवी है, सही कर्म का आधार है, धन की देवी है, वह जो धन और अनाज उत्पन्न करती है, जो वेदों का अध्ययन करने वालों को पसंद करती है, जो वेदों की शिक्षार्थी है, जो ब्रह्मांड को घुमाती है, जो एक मुट्ठी में ब्रह्मांड को निगल जाती है, वह जो मूंगे के समान चमक रखती है, जो विष्णु की शक्ति है, जो विष्णु है, वह जिसका कोई कारण नहीं है, वह जो पैदा नहीं हुई, वह जो हर चीज का कारण और स्तोत्र है, वह जो स्थिर है, जो संस्कृति का मानवीयकरण है, वह जो नायकों की संगीत पसंद करती है, जो परंपराक्रमी है, वह जो कर्मों से आसक्ति नहीं रखती, जो ध्वनि का रूप है, वह जो विज्ञान बनाती है, वह कलाओं में निपुण है, निपुण स्त्री है, वह जो हजारों पंखुड़ियों वाले कमल के बिंदु पर विराजमान है, वह जो समस्त तत्व मीमांसा से परे है, वह जो तत्व मीमांसा है, वह जो इस और उसका मानवीयकरण है, वह जो समागम और गायन को पसंद करती है, जो शांत है, वह जो चंद्रमा के समान सुंदर है, सदाशिव की संगनी है, वह जो जन्म मृत्यु और जीवन है, वह जो पुरोहित और तांत्रिक विद्याओं को पसंद करती है, जो सभी खतरों को दूर करती है, जो अपने भीतर सब कुछ सम्माहित करती है, वह जो शांत है, जो स्वभाव से मधुर हो, जो साहसी हो, जिसकी पूजा साहसी लोग करते हैं, देवी जिसकी पूजा जल से अभिषेक करके की जाती है, जो कभी न मुरझाने वाले फूलों को पसंद करती है, जो कभी अस्त नहीं होती, जो सदा प्रसन्न रहती है, जो युवा पुत्र के समान लाल और सफेद रंग से मिश्रित है, वह देवी जिनकी पूजा विद्वान और अज्ञानी दोनों करते हैं, जिसका चेहरा खिले हुए कमल के समान मुस्कुराता है, जो कोला और केवल विद्याओं का मिश्रण है, वह जो असीम दिव्य कद प्रदान करती है, जो मंत्रों उच्चारण पसंद करती है, जो अपने भजन गाने वालों को वरदान देती है, वह जिसकी वेदों द्वारा पूजा की जाती है, वह स्त्री जिसका मन स्थिर हो, जिसका हृदय विशाल है, जो सबसे महान देवी है, जो केवल अच्छा करती है, ब्रह्मांड की माता है, वह जो दुनिया को सहारा देती है, जिसकी आंखें चौड़ी हो, जिसने त्याग कर दिया है, जो साहसी है, जो महान दाता है, जो अत्यधिक सुखी है, वह जो मन से एक हो, शिव की पत्नी जिसके बाल आकाश हैं, शीर्ष पर है, वह स्त्री जिसके अंश से इंद्र की पत्नी भी शामिल है, वह देवी जो वाम मार्ग का अनुसरण करने वाले लोगों की देवी है, जो 5 यज्ञों को पसंद करती है, जो 5 शवों से बने पलंग पर सोती है, जो सदाशिव की पत्नी है, वह जो पंचभूतों की प्रमुख है, अर्थात पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु और जल, वह जिसकी पूजा गंध, चंदन की लकड़ी, पुष्प, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य ये 5 प्रकार से की जा सकती है, वह जो स्थायी है, वह जो चिरस्थायी धन प्रदान करती है, आनंद देने वाली, जो भगवान शिव को मोहित कर लेती है, वह जो पृथ्वी जैसे प्राणियों को धारण करती है, जो पर्वत की पुत्री है, जिसके पास हर प्रकार का धन है, जो धर्म को पसंद करती हो, जो धर्म को बढ़ाती है, जो संसार से परे है, जो गुणों से परे है, जो हर चीज से परे है, जो शांति है, जिसके पास भुंडुका के फूलों की चमक है, वह युवती है, जिसे खेलना पसंद है, वह सभी अच्छी चीजें प्रदान करती है, जो आनंद देती है, जो अच्छी तरह से सजी धजी हो, वह स्त्री जो सुगंधित हो, वह जो विवाहित स्त्री की पूजा पसंद करती है, जो पूर्ण रूप से चमकीली है, जिसका मन स्वच्छ हो, वह जो आनंद माया चक्र के बिंदु में अर्पण से प्रसन्न होती है, वह जो हर एक से पहले आई है, वह देवी जो 3 नगरों की देवी है, वह देवी जिनकी पूजा 10 मुद्राओं द्वारा की जाती है,
वह जो देवी त्रिपुरा की रक्षा करती है, वह जो ज्ञान का प्रतीक दर्शाती है, जो ज्ञान से प्राप्त की जा सकती है, जो विचार है और विचार है, वह जो आनंद का प्रतीक दर्शाती है, जो अग्नि, चंद्रमा और सूर्य के 3 क्षेत्रों की स्वामी है, वह 3 अक्षरों से बनी है, जो माता है, वह जिसने त्रिभुज के सभी शीर्षों को प्राप्त किया हो, वह स्त्री जो पाप से अछूती है, जिसका एक शानदार इतिहास है, वह इच्छा पूरी करती है, जिसने निरंतर अभ्यास से प्राप्त किया जा सकता है, जो प्रार्थना की 6 विद्याओं में श्रेष्ठ है, जो बिना कारण दया दिखाती है, जो अज्ञान को दूर भगाने वाला दीपक है, देवी जिनकी पूजा सभी बच्चे और ग्वाले करते हैं, वह जिसकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया जा सकता, वह जो श्री चक्र में रहती है, उनकी सुंदर देवी है, जो त्रिपुरा के भगवान की पत्नी है, वह जो शाश्वत शांति है, वह जो शिव और शक्ति का एकीकरण है, जो आसानी से संपर्क करने योग्य माँ है। ललिता सहस्त्रनाम पूर्ण हुआ। एक बार आप ललिता सहस्त्रनाम जरूर सुने। इसे अगर आप पूरा सुनते हैं तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कितना महत्वपूर्ण पाठ है। नवरात्रि में 9 दिन तक इस पाठ को एक बार जरूर सुने। आप सुबह सुन सकते हैं या शाम को। 9 दिन के अंदर आपको अपने जीवन में चमत्कार खुद ही देखने को मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। माँ ललिता की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।